नमस्कार, आप सबका स्वागत है रेड नेशन टीवी में। हम फिलहाल मौजूद है उमरांगसो के निप्को आईबी जिसको हम गेस्ट हाउस बोलते हैं। और यहाँ पे मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है इनको कोई पहचान की ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी मैं बता दूँ, ये है असमीज़ फिल्म इंडस्ट्री के मेरे हिसाब से सबसे बड़े सुपरस्टार रवि शर्मा जी। मुझसे प्रेडिक्टेबल कहीं मिलेगी क्या? आपका स्वागत है सर रेड नेशन टीवी में। ये हमारा एक पोर्टल है जो लोकली उमरांगसो के लिए बना हुआ है और उमरांगसो की बातें हम लोगों के सामने रखते हैं। हम न्यूज़ को न्यूज़ की तरह प्रेजेंट नहीं करते, हम खुले दिल से बात करते हैं। तो रवि सर, धन्यवाद मुझे आपके यहाँ चैनल में इनवाइट करने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से पूरी उमरांगसो के लोगों के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मेरी प्रार्थनाएं। ये हमारे बीच मौजूद है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, ये पूरे उमरांगसो के लिए बहुत गर्व की बात है कि इन्होंने अपने एक शेड्यूल को निकाला है उमरांगसो के लिए, जहाँ पे ये खास करके कोई शूटिंग वूटिंग में नहीं आए हैं, ये कुछ काम लेके भी नहीं आए हैं, रिलैक्स होने के लिए उमरांगसो आए हैं। ये सबसे बड़ी बात है उमरांगसो के लिए कि लोग यहाँ पे रिलैक्स होने के लिए आते हैं। तो यहीं पे 2-3 क्वेश्चन भी बनता है, वो क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछूंगा सर से। सर, आप उमरांगसो आए हो, मुझे जहाँ तक पता चला कि आप रिलैक्स होने के लिए आए हो, ठीक है। तो रिलैक्स होने के लिए आते थे हमारे असम के और एक बहुत महान व्यक्ति जिसको हमने रिसेंटली खोया है, भगवान स्वरूप जिनको मानते हैं असम के लोग, जुबिन गर्ग जी, वो भी आते रहते थे उमरांगसो रेस्ट के लिए, अपने रिलैक्सेशन के लिए। आप आए हो, आपका एहसास? एहसास ये है कि अभी मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि जहाँ हम पैदा हुए हैं ये जगह, ये स्वर्ग भूमि है। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं जो दुनिया में कहीं नहीं हो। अच्छी वातावरण, पेड़ पौधे, जीव जंतु। असम एक तरह से हम बोले तो ये ब्लेस्ड है। तो जहाँ भी जाता हूँ वही एक्चुअली यही फील आती है हर जगह जहाँ भी जाता हूँ। लेकिन अब ये अलग बात हो चुकी है कि डेवलपमेंट के नाम पे हम कंक्रीट जंगल को हम डेवलपमेंट कहते हैं। और मेरे हिसाब से उसे मैं डेवलपमेंट नहीं कह रहा हूँ। डेवलपमेंट इज़ वो ऐसा होना चाहिए कि अभी इलेक्ट्रिसिटी और रास्तों के लिए अगर कोई क्रेडिट ले तो ये सही बात नहीं है। ये होना ही चाहिए, पर वहाँ तक हो जहाँ लोग अपनी गाड़ी से जाना चाहें। अगर हम पैदल जाना चाहें तो थोड़ी सी हरियाली भी हो, पूरी घास भी हो। एक जगह अगर टूरिज्म के लिए परफेक्ट है तो हमें समझ जाना चाहिए कि इस जगह को प्रकृति ने दी है, दोनों हाथ खुल कर दी है, तो हमें ये संभालना चाहिए। तो आज जहाँ मैं आया हूँ यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो कोई ऐसी ब्रांडेड बर्गर की दुकान है नहीं, कोई ब्रांडेड पिज्ज़ा की दुकान है नहीं, पर मुझे ये चाहिए। यहाँ जो ट्रैंक्विलिटी है, जो मैं यहाँ बैठा हूँ, जो सन्नाटा है, जो कानों में सिर्फ मेरी पानी की आवाज़ आ रही है उधर नदी दरिया से, तो यही चाहिए मेरे कानों को। मेरे कानों को चिड़िया की महकने चहकने का आवाज़ चाहिए मेरे को। तो ये मेरे को मिल रही है यहाँ पे, तो मैं बड़ा खुश हूँ। एंड आई रियली फील प्राउड कि ये जगह भी हमारी बीच में ही है, हमारे लोग रहते हैं यहाँ पे और उनके बीच आया हूँ यहाँ। और ये जगह भी बहुत सुंदर है, निप्को गेस्ट हाउस, ये भी बहुत सुंदर से उन्होंने मेंटेन किया है, तो आई वुड लाइक टू थैंक देम फॉर इट। और रही बात जुबिन की या किसी और व्यक्तित्व की, जैसे भूपेंद्र का जी हो, तो उनकी भी सोच वही है कि सृष्टि के लिए हमें एकांत चाहिए। यहाँ एकांत है, यहाँ शांत है। यहीं पे मेरा सवाल भी, मैं ये आपको जानना चाहता था कि अभी धीरे-धीरे से उमरांगसो भी एक बहुत बड़ा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता था। मैं बन सकता था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब जो हाल है, शायद आपको पता ना हो, बट यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ अभी रिसेंटली आने लगे हैं। तो उसके वजह से इसमें बहुत सारा बदलाव आने वाला है फ्यूचर में, पॉल्यूशन थोड़ा बढ़ने वाला है। नो डाउट डेवलपमेंट के लिए वो भी चाहिए, वो भी ज़रूरत है उस चीज़ की भी। लेकिन जो ये ओरिजिनलिटी है, वो खो जाएगा। इससे थोड़ा बुरा लगेगा ऑब्वियसली। बहुत बुरा लगेगा, थोड़ा नहीं, बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि डेवलपमेंट का डेफिनेशन हमें पहले ठीक करना होगा, हमें समझना होगा हम डेवलपमेंट किसे समझते हैं। बहुत साल पहले मैंने 70s की एक फिल्म देखी थी, गॉड मस्ट बी क्रेजी। ये बहुत सारे लोगों ने देखी नहीं होगी, पर 70s की एक फिल्म जो मैंने देखी थी, वहाँ पे हमने देखा था, वहाँ पे एक कहानी बताई गई थी कि जो स्लाइस
हमारे यहाँ पहले लोफ आती थी, लोफ। तो लोफ काटने के लिए ना, स्लाइस ब्रेड बनाने के लिए, लोफ बनाने के लिए हमें काटना पड़ता था। तो बस इस कारण से कि हम खुद काटना नहीं चाहते, स्लाइस ब्रेड की एक फैक्ट्री बनानी पड़ी, अच्छा। जहां 200 लोग काम करते हैं। तो मैं उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं कहता, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब है कि हमारे घर का चूल्हा चलता रहना चाहिए, और चूल्हा चलने के लिए फैक्ट्री में ही काम करना जरूरी नहीं है। हम खेती भी कर सकते हैं जो संपूर्ण रूप से प्राकृतिक है, जो हमें स्वावलंबी बनाए, इंडिपेंडेंट बनाए, जो हमें इस तरह से पैसे दे कि हम जिंदगी भर, हम पैदा हुए थे मालिक और मरेंगे भी मालिक। ये नौकर बनना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। और उसके लिए ये जो हम प्रकृति का जो नुकसान कर रहे हैं, इसकी भरपाई कोई पैसे कुछ भी नहीं कर सकता उसकी भरपाई। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये धरोहर है हमारे टूरिज्म के लिए। अगर हम इसे डेवलप करते हैं तो पैसे डॉलर्स में आएंगे, वो ज्यादा अच्छा है कि 15,000 रुपए की नौकरी। ये सोचना चाहिए, ये सोचना जरूरी बात है। और ये है कि डेवलपमेंट के नाम पे हम ये तो सोच, हर बंदा तो ये नहीं सोच सकता कि हम एसी के अंदर ही रहेंगे, हमें तो बाहर आना पड़ेगा। मैं जो काम करता हूँ, आई एम एन एक्टर, मैं एक अभिनेता हूँ, मैं काम करता हूँ, तो मैं हर वक्त एसी के अंदर नहीं रह सकता, मुझे बाहर भी काम करना होता है। तो वहाँ अगर सांस लेने की परेशानी हो, सांस लेने की मुश्किल हो, तो ये मैं उसे डेवलपमेंट नहीं कहता। तो डेवलपमेंट का मतलब है ये कि हमारे पास जो था उसे हम संभाल कर रखें, उसके ऊपर जाकर हम थोड़ी जिंदगी आसान करें लोगों की, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। मैं कहता हूँ शिक्षा जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेट स्कूल की शिक्षा जरूरी है। प्राइवेट स्कूल भी अगर शिक्षा दे वो भी जरूरी है, गवर्नमेंट स्कूल भी अगर शिक्षा दे वो भी जरूरी है, पर सबके लिए शिक्षा उपलब्ध हो, वो ज्यादा जरूरी। आज जो डेवलपमेंट होगा उस डेवलपमेंट में हर एक नागरिक दिमाग हसाओ का उनका शेयर रहेगा नहीं रहेगा, उसे मैं डेवलपमेंट नहीं कहता। मालिक से नौकर बनने को मैं डेवलपमेंट नहीं कहता। देखिए, सोच लोगों का अलग अलग है, लेकिन जो इनकी सोच है ना, वो बहुत लोगों को समेट के लेता है, सभी स्तर को समेट के इन्होंने ये बात बोली है कि डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन किस लाइन से जा रहा है, किस स्तर पे हो रहा है, वो देखना बहुत जरूरी है। उससे लाभान्वित कितने लोग हो रहे हैं वो जानना भी बहुत जरूरी है। जी सर, आपका ये थॉट तो मतलब थोड़ा सा अलग ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉडकास्ट डायरेक्टली डिमासा काउंसिल भी के लोग भी देखेंगे, लोग भी देखेंगे, वो देखना चाहिए। तो उनके जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, मैं टूरिज्म को इसलिए बार बार शामिल कर रहा हूँ इस आपके बातों के साथ, क्योंकि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसने उमरांसू को पहचान दिलाई है। उमरांसू को आज कोई जानता है तो वो टूरिज्म की वजह से जानता है, कोई फैक्ट्रीज की वजह से नहीं जानता है। तो उसके लिए कितना सीरियस होना जरूरी है, और ऐसा कौन लोग होना चाहिए वहाँ पे जो इसको संभाले, इस आप सेक्टर। खुद सोचो, एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अभिनेता हूं, एडवर्टाइजमेंट करना मेरा काम है जी। अगर मैं चावल का ऐड करूं तो लोग, यंगस्टर्स चावल खाना शुरू करेंगे, विच इज गुड फॉर देम, जो अच्छा है उनके लिए। और अगर मैं गुटखे का करूं तो लोग गुटखा खाना शुरू करेंगे, जो उनके लिए खराब है। हानिकारक है। तो पैसे मुझे चावल कंपनी भी दे रही है, गुटखा भी दे रही है, हालांकि गुटखा थोड़ा ज्यादा देगी क्योंकि उससे वो मेरे से ज्यादा लेगी तो मैं देना नहीं चाहता, मुझे उतने ही पैसे चाहिए, तो मैं संतुष्ट हूँ। तो मेरी जो कहने का मतलब है ये है कि आज अगर आप उमरांशु में जो ऑलरेडी है उसे आप तोड़कर, काट कर, खत्म करके नया स्ट्रक्चर बनाएंगे, वहां भी पैसे ही आने वाले हैं। बिल्कुल। तो जो है उसे क्यों नहीं संभाले हम? नहीं संभाले। बिल्कुल। आप अगर डॉक्टरी पढ़ना चाहते हो तो आपको अगर मैं रशिया भेज लूं तो पहले आपको 1 साल लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, 1 साल वेस्ट हो गया आपका। तो वहां उसके बाद आप डॉक्टर बन गए, वहां काम कर रहे हैं आप। फिर आपको अगर इंडिया आना है तो आपको फिर इंडियन लैंग्वेज में फिर आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि सीजर को रशियन में जो बोलते हैं वो इंग्लिश में बोलेंगे नहीं। तो आपको फिर, तो आप 2 साल बर्बाद कर रहे हैं चेंज होने के। वो 2 साल क्यों बर्बाद करना? ये जो ऑलरेडी है, ये जो पेड़ है, एक पेड़ 150-200 सालों से पेड़ खड़ा है, वो साक्षी है हमारी डेवलपमेंट की जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसको उखाड़ देना ये कहाँ की इंसाफी है, आप बताइए। तो जो है उसे संभालो,
उसे काट कर दूसरों की तरह मत बनो, क्योंकि मैं अगर हॉलीवुड की कॉपी करता हूँ तो उसमें ओरिजिनलिटी नहीं है। हॉलीवुड मुझसे बहुत आगे है, क्योंकि आज से 100 साल बाद मैं जितना पैसा खर्च कर पाऊंगा एक फिल्म में, उससे कई ज्यादा पैसे वो 100 साल पहले कर चुके हैं। तो उसकी कॉपी में मेरे लिए कोई खास जगह है नहीं। मेरी खास जगह है मैं ओरिजिनल बनूं। यहाँ की जो ओरिजिन है उसे संभालो। आज जो आप यहाँ पे जो आपने लाइब्रेरी बना के संभाला है, कि वो लाइब्रेरी में नहीं होना चाहिए, वो यहाँ होना चाहिए बाहर। हमें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना है इसको, उसको लाइब्रेरी में नहीं डालना। मैं जो पहनता हूँ, मेरा जो गामूसा है, गामूसा शुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ द म्यूजियम। गामूसा रोजमर्रे की जिंदगी में इस्तेमाल होना, जिंदगी में होनी चाहिए। मेरे शरीर में दिखना चाहिए, म्यूजियम में नहीं। ये वही वाली कॉन्सेप्ट है कि जो है आपके पास उसे आप नष्ट कर दो, दोबारा से बनाओ, फिर आप तैयार करो दूसरे इकोनॉमिक इनकम के लिए। क्या मतलब वहाँ सेंस कहाँ है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सेंस इतना ही है कि 2-4 लोगों के पॉकेट में जाएगा पैसा एडिशनल। उस पैसों का भी कोई वैल्यू नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब वो सर चकरा कर गिरेंगे ना, वो साथ के 5 लोग ही आएंगे उनको उठाने के लिए। बैंक से पैसा निकालते निकालते वो मर जाएंगे वही। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना चाहिए लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं। अभी हम बात करते हैं सर, अपनी 2 बात अभी मेंशन किया है। एक तो हो गया कि गुटखा, दूसरा हो गया यूथ। मैं इनको देखिए ये कितने फिट है, एक एग्जांपल है शाम के लिए। सर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मुझे पर्सनली लगता है कि एक यूथ को अंदर से भी ताकतवर होना चाहिए। बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, करेक्ट, फिजिकल जो होना चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन जो ये गुटखा, सिगरेट हो या जो भी है, मतलब जो भी कुछ ऐसा कंज्यूम करते हैं लोग, उससे आपका क्या मैसेज है इन यूथ्स को? यूथ हो या कोई भी इंसान हो दुनिया में, मैं भी 50 साल से ऊपर का हूं, मैं भी यूथ ही हूं। ये मेरी सोच मेरे को बताती है कि मैं यूथ हूं। कितने सालों से मैं पृथ्वी पर चला हूं ये जरूरी नहीं है। तो मैं हर इंसान को ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी जो है बहुत खूबसूरत है। आहिस्ता आहिस्ता इसका मजे लेना चाहिए लोगों को। ये अगर हम फास्ट फॉरवर्ड मोड पे चले जाएंगे ना, कुछ दिखेगा नहीं, कुछ सूझेगा नहीं। तो फास्ट फॉरवर्ड मोड पे ले जाती है हमें ड्रग्स, ये गुटखा, ये वो। क्या है इसमें? हम जैसे लोग लड़के देखने जाते हैं ना, लड़कियां शादी से पहले, तो वो देखती है लड़की का दांत साफ है या नहीं, वो स्लिम ट्रिम है कि नहीं। वो अगर लड़कों के लिए हो गया तो आप कितने लड़के शादी कर पाएंगे, मेरे को बताओ। रिजेक्ट हो जाएंगे वो। बिल्कुल। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, ये ज़रूरी चीज़ें नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप समझो, एक नशा यहाँ चुपचाप बैठने में भी है, इसका भी मजा लेना चाहिए। और इससे भी ज़रूरी बात मैं हर किसी को बताना चाहता हूँ कि हम अभी जो है, अभी मैं लेबर हूँ, मैं श्रमिक हूँ, इसलिए क्योंकि अगर मैं काम ना करूँ खुद से तो मेरे घर में रोटियां नहीं आएंगी। तो मैं लेबर हूँ, एक दिन मैं मैनेजर बनूंगा। जिस दिन मेरी उम्र हो जाएगी इतनी कि मैं काम नहीं कर सकता या मुझे फ्रेम में नहीं चाहिए, तो फ्रेम के बाहर, कैमरे के फ्रेम के बाहर मैं बैठकर इंस्ट्रक्शन दूंगा कि भाई मैं डायरेक्टर बन गया, आप इधर आओ, आप इधर जाओ, आप ऐसे डायलॉग बोलो, तो मैं मैनेजर। अगर मैनेजर मैं बनूंगा मेरी एक्सपीरियंस की वजह से, और वो एक्सपीरियंस का फ़ायदा लेने से पहले अगर मैं बीमार होकर मर जाऊं, तो आई विल डाई ए लेबर, मैं तो लेबर ही मर जाऊंगा। तो मैनेजर बनने तक अपने आप को संभाल के रखिए, इसलिए स्वास्थ्य ज़रूरी है, हेल्थ ज़रूरी है। हमें सिखाया गया है कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर ये ज़रूरी है, नहीं, इससे भी ज़रूरी है स्वास्थ्य। कितना आप कितना समय देते हो जिम वगैरह में? मैं कितने समय नहीं, मैं आज 38 ईयर्स से फिटनेस से जुड़ा हूँ। मैं नेशनल लेवल का जिमनास्ट था, उसके बाद मैं बॉडी बिल्डिंग में आया, फिर पावर लिफ्टिंग की, आर्म रेसलिंग की, एथलेटिक्स किया। तो अभी मैं रेगुलर एक्सरसाइज के हिसाब से 1 घंटा रोज़ाना जिम में ज़रूर देता हूँ। 1 घंटे जिम में, और अगर जिम नहीं जा पाया तो कम से कम सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ। कुछ नहीं कर पाया तो लगेज अपना खुद उठाता हूँ। तो ये एक थॉट प्रोसेस बन गई है। ऐसी कोई बात नहीं कि जिम में ही बॉडी बनती है, आपका थॉट प्रोसेस, दिमाग में बॉडी बनती है। आप सोचो मेरे को चाहिए कितना, चाहिए इतना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आपकी बॉडी जिंदगी में खराब नहीं होगी। खाते वक्त सोचना चाहिए कि यार 3 समोसे की जगह 1 खा लूँ, थोड़ा सा कंट्रोल। बस।
ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं हम जुबिन दा के ऊपर। बहुत सारे स्टेटमेंट इन्होंने दिया है जुबिन दा के समय से, क्योंकि साथी रह चुके हैं, एक ही फील्ड में काम कर चुके हैं। पूरे असम इस बात से शौक में है जुबिन दा को खोकर। उसके बाद भी बहुत कुछ उतार चढ़ाव दिख रहा है राजनीतिक पटल में, तो बहुत कुछ दिख रहा है उतार चढ़ाव। तो ओवरऑल आपका क्या है ये कॉन्सेप्ट जो चल रहा है फिलहाल, जो चल रहा है बाद में? जो चल रहा है उसके बारे में सब लोगों को पता है, पर बोलता कोई नहीं। बिल्कुल। तो मेरी ये राय है कि अभी जब वो नहीं बोल रहे तो मैं भी नहीं बोलूँगा। पर मेरा बोलना ये है, इतना मुझे ज़रूर कहना है कि अगर हम देखें तो ये प्रकृति का भी नियम है कि कोई भी जीव मर जाए ना, फिर कीटाणु, बीजाणु, हर एक चीज़ आती है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। धूप, पानी, सब कुछ। हाँ। सब उसे डिस्ट्रॉय करने की, उससे फ़ायदा प्रकृति लेना चाहती है। तो ये प्राकृतिक है कि कुछ जीव इससे फ़ायदा उठाना चाहे, राजनीतिक तरीके से हो, व्यक्तिगत तरीके से हो, अपने चैनल का टीआरपी बढ़ाने के लिए हो। हाँ। तो ये स्वाभाविक है। मैं कहता हूं कि लोगों से मेरी अनुरोध है कि ये उसमें ना फंसे। उन्हें समझ में आना चाहिए कि अगर कोई बंदा मेरे से कह रहा है कि आप तुम महान हो, तो मुझे पता होना चाहिए कि उसे कुछ चाहिए मेरे से। तो वो समझे और वो एक जगह बैठकर एक ही बात सोचे कि जुबिन के मृत्यु के बारे में अभी तक हमें कुछ नहीं पता चला, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो वो हमें जानना है पहले, ताकि हमारे आत्मा को सुकून मिले, हम समझ ले कि ऐसा हुआ होगा उनके साथ। उसके बाद साथ अगर इंसाफ सही होता है तो हमें लगेगा कि खत्म है बात, हमने खो दिया है, हम मान लेंगे, हम चुपचाप बैठ जाएंगे। अब उनके जीवन को या उनके जीवन की जो सोच जो थी उसे आगे बढ़ाने के लिए हमें जो करना है हम करें। अभी हम फंस चुके हैं एक जगह को, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हमें आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सही से पूरी करे। इन्वेस्टिगेशन बहुत क्या बोलूं मैं, जैसे होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, ताकि कोई इन्फ्लुएंस उस पर काम ना करे, उस तरह से हो जाए। उसके बाद जस्टिस की होगी बात। जस्टिस क्यों बोल रहे हैं सर? जस्टिस किस तरह से जस्टिस डिमांड कर रहे हैं लोग? मुझे लगता है सर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने लोग ऐसे जस्टिस फॉर जुबिन का हैशटैग जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग लिख रहे हैं, 5 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुका है शायद। इनको समझ में भी आ रहा है सर कौन सा जस्टिस मांग रहे हैं हम लोग? नहीं, वो एक्चुअली हम समझना चाह रहे हैं, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्टिस का मतलब ये है कि अगर कोई फाउल प्ले नहीं है, मौत का कारण अगर नेचुरल है, तो जो जिन्हें जिन्हें उन्होंने अरेस्ट किया उन्हें छोड़ दें। अगर मौत का कारण में फाउल प्ले है, कि अगर वो अटेम्प्टेड मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर है, तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तो आज के डेट में हम कुछ नहीं सोचते, हमें बस जुबिन गार्ग की जो मौत है उसका रीज़न हमें चाहिए, उसका जो आउटकम है वो हमें चाहिए। वो जो होगा हम देखा जाए। आज हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अब तक सबमिट हुई नहीं है सही तरीके से। वो हो जाए उसके बाद बात करेंगे। आज ही मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि अगर कल आपके सारे चाहने वाले मर जाए, आप क्या करोगे? आप आज नहीं बता पाओगे, क्योंकि वो कल क्या होगा उसे वो तभी होगा। तो वैसा ही होगा हमारे मामले में भी। हम आज बैठे हुए हैं, हम धैर्य से बैठे हैं, हम भूखे हुए हैं, हम उन पर विश्वास रखकर हम बैठे हुए हैं। तो देखते हैं वो क्या देते हैं रिजल्ट। अगर वो रिजल्ट सही नहीं आते तो हम उसके बाद जो करना है हम करेंगे। थोड़ा सा इन्फ्लुएंस ऐसा नहीं लग रहा? ये चीज़ें थोड़ी सी अभी राजनीतिक हो चुकी है और बातें बदल रही है। प्राकृतिक है कि हर जीव उससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, तो वो करने दो उनको। उससे हमें बस विचलित नहीं होना है। हमें जो सोचना है हम वही सोचेंगे। हम जिस पर हमने निगाहें टिकाकर बैठी थी, आज भी निगाहें वही है हमारी, कि हमें जस्टिस चाहिए। अब जस्टिस किस तरह का होगा उसे हम डिफाइन आज नहीं करते। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद बोलेंगे ना कि ये सही तो है नहीं, क्योंकि वो तो हमने वीडियो में देखा था ऐसा था, तो ये क्या कह रहे हो आप, ये लिंक नहीं हो रहा है। हाँ, तो हम उसमें हम ढूंढेंगे। पहले उनको रिपोर्ट करने के लिए देते। अभी द बॉल इज इन देयर कोर्ट नाउ, उनके कोर्ट पर है बॉल, तो वो अभी खेले, फिर हम खेलेंगे। रोई रोई बिनाले आपने देखिए? अब तक तो देखी नहीं, क्योंकि मैं एक तो मैं था नहीं, 2 बार मेरे को इनविटेशन भी आया, पर फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं जा नहीं पाया। और इस फिल्म की बुनियादी सोच से मैं जुबिन के साथ था। तो वो जो गाने हैं वो मैंने बहुत पहले सुना। अच्छा। मैं रोई रोई बिनाले की प्रमोशन आज से करीब
4 साल पहले से 3 साल से पहले का हुआ। एकदम हाँ, मैंने रघुपति के टाइम से मैं रोई रोई बिनाले कर रहा हूँ कि तब जुबिन ने बोला था कि मैं पहले रोई रोई बिनाले करूँगा। उसके बाद शिकार आई तो उन्होंने शिकार की पहले, तो उन्होंने स्टेज में मेरे को बताया कि ये रोई रोई बिनाले अभी बाद में आएगी, पहले तो ये आ रही है। उससे पहले मैं उसका प्रमोशन शुरू कर दिया था मैंने। तो अब तक देखी नहीं है पर देखूँगा ज़रूर। थोड़ी-सी हिम्मत की भी कमी पड़ रही है मेरे में हाँ। उसको देखने के लिए, क्योंकि उसे इस तरह से देखना अभी मतलब पता नहीं क्या होगा। 2-2.5 घंटा उनको देखना, खुद को संभालना थोड़ा-सा थोड़ा-सा वो उसको मैं देखूँगा ज़रूर। और मुझे पता है कि ये फ़िल्म कुछ महीनों तक तो असम में रहेगी। पर अनुरोध है सब लोगों से कि वीडियोज़ और ये अपलोड ना करें। ये अगर आप ज़ुबिन को चाहते हैं, ज़ुबिन की जो जो मतलब उसकी जो ख्वाहिश थी, ये फ़िल्म, उस फ़िल्म को अच्छी तरह से चलने दें हॉल में, लोगों को देखने दें। पायरेसी ना करें। एक तो ये स्ट्राइक लग जाएगी चैनल पे, और दूसरी ये बात है कि ये एक अलग तरीके का मैसेज भेजेगी लोगों के बीच कि ज़ुबिन के चाहने वाले ऐसा भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फ़िल्म को अपना रन लेने के लिए दें प्रॉपर, यही अनुरोध है मेरे सबसे। मैं एक बात बताऊँ सर, दिमाग हसाओ में बहुत जो भाषिक असमीज लोग हैं ना, बहुत कम संख्या में रहते हैं यहाँ। यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं, जाति उपजाति के लोग रहते हैं। एक बड़ी बढ़िया सी बात सुनी मैंने कि यहाँ पे एक जगह है और वहाँ पे लोग बिल्कुल मतलब आपको भाषिक असमीज तो नहीं मिलेंगे। वहाँ से भी लोग गाड़ी रिजर्व करके वो हाफलोंग हॉल तक जाते हैं रोई रोई बिनाले को देखने के लिए। ये जो इम्पैक्ट है लोगों के बीच इस समाज में, मतलब असम के इस समाज में जुबिन का, वो थोड़ा-सा अजीब ही है, क्योंकि ये तो मैं भी जन्म यहीं पे हुआ हूँ, लेकिन मुझे भी थोड़ा-सा अजीब लगा कि ये लोग जिसको असम समझ में भी नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है समझ में, वो लोग भी गाड़ी रिज़र्व करके मेरे ही सामने मेरे दोस्त को लेके गए हैं, तो वो जाकर सिनेमा हॉल में जाकर वो फ़िल्म देखकर आए हैं। तो ये है इम्पैक्ट दिमाग में भी लोगों का। ये है कल्चरल इम्पैक्ट, क्योंकि आज कोई भी फ़िल्म हम देखते हैं या कोई भी गाना हम सुनते हैं, तो उसका स्वर अगर अच्छा है, तो वो हमें भा जाती है। हम सुनना शुरू करते हैं, हालाँकि भाषा हमें समझ में ना आए। तो भाषा कभी मतलब एक दायरा नहीं बना पाई जो लोगों को कल्चरल लाइन की ये जो सृष्टि है, इससे दूर रखे। और तो हमारा ऐसा कुछ होता नहीं है। गाना अगर कार्बी गाना भी हो, वो भी हम सुनते हैं। दिमासा गाना भी हो, अगर अच्छा है, तो वो भी हम सुनते हैं। तो ये तो है। और दूसरा ये है कि एक शख्स की जो पर्सनैलिटी है ज़ुबिन जैसी, जिसकी पेनिट्रेशन ऐसी थी कि वो अभी इसीलिए मैं कहता हूँ, कोई लोग वो मेरे लिए भी वो बुरा बोलते हैं जब मैं ये बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो ज़ुबिन को भगवान ना बनाए। अगर हम उसे इंसान की तरह सोचें, तब हमें लगेगा कि उसने जो की है ज़िंदगी में, वो ऊपर जाके की है उन्होंने। अगर उन्हें हम भगवान बनाते हैं, तो हमें लगेगा कि कुछ ख़ास किया नहीं, क्योंकि भगवान होते तो और कुछ कर पाते। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये समझो, हालाँकि आप ज़ुबिन को आप उसको उठाकर ऊपर बाँध कर रख दो कहीं, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप उसे अपने पास रखो और अपने आप को समझाओ कि इसकी भी 2 हाथ थी, हमारी भी 2 हाथ है। अगर वो बंदा कोशिश कर रहा है और करता था और इस तरह से उन्होंने अचीव की, तो हम भी कर हम भी कर सकते हैं। तो ये चाहिए सोच हमारे अंदर। तो मैं ज़ुबिन को भगवान बना के ना उसे मंदिर में आप बंद मत करो। आप उसको अपने जीवन में ले आइए। आज जिस तरह से हम शोक मना रहे हैं ज़ुबिन की मौत का ना, उससे ज़्यादा हमें उद्यापन करना चाहिए उसकी ज़िंदगी को। हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए उसकी सोच, उसकी फ़िलॉसफ़ी, उसकी आइडियोलॉजीज़ को, कि उसने कहा था कि गामुछा एक जाति को नहीं बचा सकती, जाति को बचाएगी अध्ययन। तो आप किताब पढ़ना शुरू करो। तब तो लोगों ने उसकी समालोचना की कि वो कह रहा था, उसने कहा था कि मैंने 12,000 किताब पढ़ी, तो बोला नहीं 12,000 तो कैसे पढ़ेगा ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि वो कह रहा था कि किताब पढ़ो। मैंने कितना पढ़ा उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप किताब पढ़ो। तो वो वाली बात हो गई ना कि आप, जब मैं आपको आसमान दिखा रहा हूँ, आप मेरी उँगली देख रहे हैं। उँगली मत देखो, आसमान दिखा रहा हूँ, आसमान देखो। तो ये सोच मैं चाहता हूँ लोगों के बीच में फले-फूले, उन्हें समझ में आए कि उसे भगवान बनाकर ऐसा मत बनाओ कि हम कभी उस जैसा नहीं बन सकते। तो इंस्पिरेशन कैसे हुआ? इंस्पायर करने के लिए आप अगर सोच ही लो कि मैं रविदा के जैसा कभी नहीं बन सकता, तो आप कभी नहीं बनोगे।
लेकिन अगर आप सोचते हो कि भाई ये तो मेरे साथ बैठा है, मेरे साथ बात कर रहा था, उसके भी 2 हाथ हैं, 10 उंगलियां हैं, मैं भी कर सकता हूँ यार, तभी मैं आपको इंस्पायर किया मैंने, तभी मेरी जिंदगी का कुछ मकसद बना, मेरी मौत की कुछ मकसद बनेगी। अगर आप मुझे सेपरेट करके रख दो, नहीं इनकी तरह तो नहीं बन सकता, तो आप वैसे की वैसे रहोगे जैसे हो। तो मैं चाहता हूँ उसे भगवान ना बनाए, वो इंसान थे, उसके बावजूद उन्होंने वो किया जिसके वजह से आज दिमाग लोग भी जिन्हें लैंग्वेज समझ में नहीं आती वो जाकर मूवी देख रहे हैं। तो वैसा बनो। हम्म। तो आप अगर ये सोच रहे हो ऐसा तो भगवान ही कर सकता, मतलब आप जिंदगी में कभी कोशिश नहीं करो। कुछ नहीं करोगे मतलब। सही है। ये मेरी सोच है। इनकी सोच थोड़ी सी अलग है। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए है, लेकिन मुझे आज बहुत मजा लग रहा है। शायद थोड़ा बोर लग रहा होगा, पता नहीं नहीं, मैं वो नहीं नहीं का काम हो, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत अलग थॉट है इनका। ओपन सोचते हैं, थोड़ा खुला सोचते हैं, खुला बोल भी रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया लगा। चलो फिर सर, बहुत जगह घूम लिया हमने, तो थोड़ा सा बैक टू द आपको थोड़ा प्राइवेट बात में आते हैं। प्लीज, प्राइवेट मीन्स वो सिनेमा वाला समझ का सेक्शन में आते हैं। क्या अभी काम चल रहा है का? एक फिल्म मेरी लिखी हुई स्क्रिप्ट, मोक्ष मोक्ष। मोक्ष मोक्ष मुख्य प्राप्ति जो असमीज में बोलते हैं हम, मोक्ष। तो मोक्ष नाम की फिल्म लगभग 90% ख़त्म हो चुका है उसकी शूटिंग। पर कुछ लोग मोबाइल थिएटर चले गए एक्टर्स, तो उनके लिए हमें रुकना पड़ा। तो शायद अप्रैल के बाद उनके वापस आने के बाद हम शूट करेंगे। ये हो रहा है असम में? असम में। और दूसरी फिल्म जो अभी मैं करने जा रहा हूँ वो है उसका नाम अब तक हमने फाइनल नहीं किया, तो इसलिए मैं नहीं बताना चाहता। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि श्री रघुपति या विदुर भाई के जो डायरेक्टर हैं सुब्रत काकुति, उनके साथ मिलकर कर रहा हूँ। उनकी टीम और मैं, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो अभी वो हाल ही में वो शूट करेंगे। तो स्टोरी और डायलॉग्स वगैरह सब सुब्रत ने की है, स्क्रीन पे भी उसने की है। पर हमने साथ बैठकर डिस्कशन में स्क्रिप्ट डेवलप की है और अच्छी बन के आई है स्क्रिप्ट। जो स्क्रिप्ट का मैं इसलिए इस बात पे स्ट्रेस कर रहा हूँ स्क्रिप्ट के बारे में कि टारगेट ऑडियंस कौन है। टारगेट ऑडियंस है इस बार पुलिस ऑफिसर्स। पुलिस ऑफिसर्स देखें और मेरे को लगता है कि शायद ये फिल्म वो जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से एक स्क्रिप्ट बनी है और हमने प्लान किया है, अगर ऊपर वाले ने चाहा, सब कुछ सही सही चला, तो ये फिल्म भी अच्छी चलनी चाहिए। इनकी हर फिल्म बहुत अच्छी चलती है एक्चुअली। शायद मुझे लगता है कि दिमाग साहब के बहुत लोगों ने नहीं भी देखी होगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिनेमा हाउस, सर वो बजे तो वो नहीं है, लेकिन सिनेमा हाउस नहीं है तो कोई बहुत मुश्किल है यहाँ पे असम फिल्म देखना। तो लगती भी नहीं है जब आती है तब। तो नहीं देखा होगा तो मैं बता दूं आपको, इनका कोई भी मूवी उठा कर देख लो, आपको आप वो ना पूरा एक बॉलीवुड लेवल का आपको वो देख सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा एक्शन, ये भी एक्शन मूवी है आपके? एक्शन भी रहेगा, एक्शन एक पार्ट है इस फिल्म की, पर एक्शन फिल्म नहीं है। हाँ, मतलब जो भी है, मतलब हाँ, एक्शन तो रहेगा। तो वही इनके फिल्म में, मूवीज में बहुत ज़्यादा एक्शन होता है, बहुत ज़्यादा। आपको साउथ का डायरेक्टर्स वगैरह लेकर उनके साथ काम करते हैं, तो उस लेवल का होता है जिस लेवल में आप देखना चाहते हो। सीधी सी बात यही है। तो सर अंत एक लास्ट क्वेश्चन छोटा सा उमरांसू के लिए। उमरांसू को आपने कहाँ तक एक्सप्लोर किया है अब तक? अब तक तो हाफलॉन्ग से जब मैं खुद ड्राइव करके आया हूँ, मेरी एक पूरी टीम है साथ। तो उनके साथ जब मैं आया हूँ, करीब 11 लोगों की टीम है, तो मेरी फैमिली भी है। तो एक तो वो रास्ते ने दिल ले लिया मेरा। अच्छा, वो तो हाँ, इतनी खूबसूरत है और मतलब अभी डेवलपमेंट मेरे हिसाब से वो है। हाँ, सिर्फ रास्ते चाहिए थे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बाकी कुछ नहीं था, सिर्फ रास्ता था। और बाकी नेचुरल व्यू बहुत अच्छा लगा। और वेल, सर्दी थोड़ी सी कम हो गई है पहले से। हाँ बिल्कुल, वो तो है। ये तो होना ही है क्योंकि डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है। डेवलपमेंट ज़्यादा होगा तो गर्मी भी बढ़ेगी। डेवलपमेंट इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ना हो। इसलिए सब बुरा लगता है, वो सुनहरे दिल खो गए। तो वो अभी इस वक्त तक हम गुवाहाटी में ही हम हमेशा गर्म कपड़े पहनते थे। तो अभी वहाँ भी हम टी शर्ट पहन कर घूम रहे हैं। तो ये बड़ा दुख लगता है, ये सोचता हूँ तो ये बड़ा बुरा लगता है। तो मैं चाहता हूँ इसीलिए डेवलपमेंट थोड़ा कम हो। डेवलपमेंट इस तरह से हो कि अंदरूनी हो, अंदर की तरफ। दिमासा जो बच्चे हैं उनको दिमासा लैंग्वेज आना चाहिए। हाँ, उनको अंग्रेजी जानने की कोई कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। जब उनकी बात, मतलब उनकी बातों को सुनना ज़रूरी होगा ना, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेटर रख लेंगे वो। जब उनकी बात ज़रूरी ना हो तो ट्रांसलेटर देने के बावजूद भी कोई नहीं सुनेगा।
तो अपना लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, ये सीखें। रोज़मर्रे की ज़िंदगी में जो मैथमेटिक्स चाहिए वो आए, वो पढ़े इस तरह, इस वजह से कि वो बाकी लोगों को पढ़ा सके। इनकम आप देखो, आप अगर 2 लाख रुपए कमा रहे हो महीने का और 80,000 का अगर आप रूम रेंट दे रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। फायदा नहीं। इट इज़ इक्विवेलेंट कि आप 20,000 रुपए कमाओ ओके। और 2,000 रुपए आप दो, बाकी आप घर पे रहो, अपने लोगों के पास, माँ-बाप के पास, हाँ, उनकी उँगली कटे, बैंडेज आप खुद लगाओ, वो है मज़ा, लाइफ का मजा वो है। वो है। बहुत खुद ब खुद अपना क्रिटिकल करते जा रहे हो। बहुत क्रिटिकल कर रहे हैं बेवजह। कोई एंड रिजल्ट तो कुछ नहीं है। नहीं, क्या है बताओ, आप यहाँ से आप पॉडकास्ट करोगे, घर जाओगे, हाथ से मल के खाना खाओगे, मैं भी वही करूँगा थोड़ी देर बाद। तो क्या इसमें डिफरेंस है? आप सोने की प्लेट थोड़ी खाओगे, आप खाओगे तो खाना, चाय पियेंगे, कप का क्या है? हम कप के पीछे भाग रहे हैं। मतलब तो ये ना करें, जो है उसका मजा ले वो। अब गोल्फ कर कोर्स गोल्फ कोर्स आज तो शायद टाइम होगा नहीं, क्योंकि मैं आज वापस जाना है। फिर फैल्कन आ रहा है उमरासो में। उमरांशु में बहुत ही जल्द रहूँगा इस बार। जो मैंने डिटोर लिया, मैबांग गया, वहाँ से हाफलोंग गया, हाफलोंग से उमरांशु आया, तो अगली बार जब मैं आऊँगा मैं डायरेक्ट उमरांशु ही आऊँगा और यहाँ कुछ टाइम लेकर आऊँगा। इस बार प्रॉमिस था मेरे बच्चों के लिए थोड़ा टाइम निकालने का, तो इस बार इसलिए फैमिली के साथ आया। दोबारा भी आऊँगा, उन्हीं को लेकर आऊँगा। ये फिल्म ख़त्म कर लूँ उसके बाद फिर आऊँगा। हम इस बार पूरा दिमाग ये इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम पूरे दिमाग से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी मूवी आए इनकी, तो हम लोग जाकर देखेंगे मूवी को, और नीचे ज़रूर कमेंट करना। जिन्होंने इनकी कोई भी मूवी देखी है तो वो नाम ज़रूर लिखते हैं कमेंट में। इस पॉडकास्ट को हम यही समाप्त करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात तो मतलब दिन भर मैं बात कर सकता हूँ इनके साथ। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं भी वैसे बैठ के तो पहली बार ही बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम बहुत समय बात कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे टॉपिक्स निकल सकते हैं। मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, उनका आंसर खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी मजबूरी है, उनको भी जाना है, निकलना है। तो मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पे छोड़ूंगा। सर बहुत बहुत थैंक यू। कुछ बोलना है ऑडियंस के थैंक यू। ऑडियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ क्या ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बातें जो है वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, बातों को सोचें, अपनी अंदर की आत्मा के बारे में बातों को सुनिए और समझिए। हम ज़्यादा मांगेंगे, कुछ नहीं आएगा हाथ। थोड़ा जो हाथ से उठा पाएंगे, ये उठाना चाहिए, इसे रखना चाहिए, बस। बहुत बड़ी मैसेज है। जिसको लगी है ना दिमाग में, वो बस सुधार ले अपने आप को, बस इतने काफ़ी है। दिमाग हसाओ के लिए हम खुद के पर्सनली बात नहीं कर रहे, पूरा दिमाग हसाओ को सुरक्षित रखने में ये बातें बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ गौर से देखिएगा इस वीडियो को, रिपीट करके देखिएगा, चाहे तो मतलब 2-3 बार देखिएगा, लेकिन देखिएगा ज़रूर। इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को। सर बोल दे बाय। बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू।